की राजनीति जो है धन बल की राजनीति हो गई है। मनी का, मसल्स का इतना प्रयोग हो रहा है भारत की राजनीति में कि हम लोगों ने इसको देखते देखते हम लोगों ने तय किया कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो 2018 में 26 जुलाई को हम लोगों ने लोक संसद की स्थापना की थी और लोक संसद की स्थापना का मूल उद्देश्य है भारत की राजनीति में सेवा और फकीरी की स्थापना। ये जो सेवा और फकीरी की राजनीति है, इसका प्रयोग हम लोग अभी जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र में उस प्रयोग को लेकर के आ रहे हैं। पहला औरंगाबाद विधानसभा, दूसरा कुटुंबा विधानसभा। ये चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारे 3 संकल्प हैं। ये जो देख रहे हैं शपथ पत्र, यही शपथ पत्र है जिसमें तीनों संकल्प हैं जिसके आधार पर हम ये प्रयोग कर रहे हैं। ये 3 संकल्प हैं। पहला ये कि हमारा जो उम्मीदवार जीतेगा तो पूरे 5 साल में 1 दिन का भी वेतन नहीं लेगा। वेतन लेकर के क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र में जो हर पंचायत में एक लोक फंड होगा उसमें दान करेगा। दूसरा, 5 साल मांग करके खाएगा, मांग करके पहनेगा। और तीसरा ये कि ये जो दोनों विधानसभा के स्थानीय स्तर पर जो बड़े मुद्दे हैं वहाँ के जनता से जुड़ा हुआ, जैसे औरंगाबाद में उत्तर कोयल का मामला है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का, और कुटुंबा में हड़ियाही यानी बटाने सिंचाई परियोजना का मामला है। ये दोनों सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जैसे औरंगाबाद के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो विधानसभा में कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर कोयल का काम पूरा नहीं होगा। यानी विधानसभा में प्रतिदिन जाएंगे लेकिन वो जमीन पर बैठेंगे। अगर पुलिस वहाँ से उनको हटाती है तो विधानसभा के बाहर जमीन पर बैठेंगे, ताकि ये मुद्दा जो है प्रतिदिन सरकार के संज्ञान में आए कि 45 वर्षों की ये योजना है, अधर में लटकी हुई है और जिससे लाखों लाख किसान, लाखों एकड़ जमीन जो है जिससे सिंचित होनी है, उसका, उस मामले को संज्ञान में लाया जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके। ये जो 2 विधानसभा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें औरंगाबाद से हमारे उम्मीदवार श्री संजीव नारायण जी हैं और कुटुंबा से हमारे उम्मीदवार श्री शंभू राम जी हैं। औरंगाबाद विधानसभा में हमारे उम्मीदवार संजीव नारायण जी हैं। संजीव नारायण जी को पूरे औरंगाबाद पुरुषार्थ करने के लिए जानता है। जैसे उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के लिए हाई कोर्ट जाना हुआ, कि प्रधानमंत्री का घेराव करना हुआ, कि जल संसाधन मंत्री का घेराव करना हुआ, कि वन पर्यावरण मंत्री का घेराव करना हुआ, कि सुंदरगंज पुल बनाने के लिए 76 घंटे का अनशन करने का की बात हुई। ये पूरे पुरुषार्थ को लेकर के अगर कोई आदमी जाना जाता है औरंगाबाद में तो वो संजीव नारायण जी हैं, जो हमारे औरंगाबाद विधानसभा के उम्मीदवार हैं। कुटुंबा के जो हमारे उम्मीदवार हैं शंभू राम जी, वो महादानी हैं। बूढ़ा बूढ़ी बांध जो हम लोग बना रहे थे, जिसका आज के तारीख में अगर उसको बनाया जाए, सरकार का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से तो 20 करोड़ से ज़्यादा उसमें लगेगा, लेकिन उस बांध को हम लोग 2 करोड़ से कम में बनाए हैं, जिसके कारण एक नदी सालों भर बह रही है और वहाँ 40 गांव से ज़्यादा में सिंचाई हो रही है। उस बांध को बनाने में अपने पूरे जीवन की संपत्ति जो है शंभू राम जी ने दान कर दी है। वो हमारे कुटुंबा के उम्मीदवार हैं। अभी एक दूसरा प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। आज तक परंपरा थी कि लोग पार्टियों से टिकट लेकर के आते थे और जनता के बीच जाते थे। नहीं, हम लोग राजनीति में जो एक नया प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि हम लोग, वो जो दल के लोग हैं उनसे टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं, जनता से टिकट मांगने जा रहे हैं। और एक एक जनता हम लोग तय किए हैं कि 30,000 जनता, क्षेत्र की एक विधानसभा के 30,000 जनता अगर हमको टिकट देगी तब हम विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जैसे ये देखिए, ये टिकट है हमारा लोक उम्मीदवार का, ये टिकट है। इस पर, इसी टिकट पर हमको प्रमाण पत्र जनता दे रही है। इसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर पूरा जो है हमारे संकल्प के आधार पर हमारा आवेदन, ये आवेदन शपथ पत्र जनता लेती है और उसके आधार पर ये इस पत्र को लिख करके हमको देती है। ऐसे 30,000 लोगों का हम 30,000 लोगों का टिकट ले रहे हैं और ये 30,000 लोगों के टिकट लेने के बाद हम अपनी उम्मीदवारी लोक उम्मीदवार के रूप में, जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में आएंगे। ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और जनता से जो टिकट मांग रहे हैं, वो उसके पीछे भी लॉजिक है कि जनता, ये जो दल वाले जो हैं, बड़े बड़े दल वाले लोग हैं, वो पराक्रम करने वाले को टिकट नहीं देते हैं, परिक्रमा करने वाले को टिकट देते हैं। उनकी चापलूसी जो करते हैं उनको टिकट देते हैं, इसलिए वो हमको टिकट नहीं देंगे, ना हम उनके पास जाएंगे ना वो हमको टिकट देंगे।
हम जो असली मालिक हैं जनता, उनके पास जाएंगे, उनसे टिकट लेंगे और उनके टिकट के आधार पर चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से मांग कर खाएंगे, मांग कर पहनेंगे और अपना भी जो वेतन भत्ता मिलेगा उसको भी जनता में दान कर देंगे। ये हमारा प्रयोग है जी। ये जो लोक उम्मीदवार हैं हमारे, चाहे कुटुंबा के लोक उम्मीदवार हों कि औरंगाबाद के लोक उम्मीदवार हों, आप ये देखिए और जनता ये देखे कि उनको मिलना क्या है अंततः। अब वेतन वो लेंगे नहीं, अपना वेतन लेंगे उसी दिन दान करेंगे, 5 साल मांग करके खाएंगे, मांग करके पहनेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। तो इस तपस्या के लिए ये चुनाव नहीं है, ये विधायकी नहीं है, ये विधायक बनने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ये तो जनता के बीच जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक आदमी तपस्या में उतर रहा है। जैसे औरंगाबाद के शहीद जगतपति जी जो शहीद हुए थे, और वो घटना को देखिए कि एक झंडा उठाता था, गिरता था, उसको गोली लगती थी और दूसरा आदमी फिर जा करके झंडा ले लेता था। तो ये तो एक प्रकार की शहादत है, ये चुनाव नहीं है, ये तपस्या है, एक प्रकार की शहादत है। और इस शहादत को करने के लिए और इस तपस्या को करने के लिए हम लोग मात्र 5 साल, मात्र और मात्र 5 साल इसके लिए तय किए हैं। जो हमारा कैंडिडेट विधानसभा में जाएगा 5 साल के बाद दूसरी दफा वो फिर लड़ने के लिए इस कंपटीशन में नहीं आएगा, इसलिए कि वो दूसरी बार आएगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी। 5 साल में तो उसको कुछ मिलना नहीं है, न वेतन मिलेगा, न भत्ता मिलेगा, न कुर्सी पर बैठेगा। तो अपने लिए तो हुआ नहीं रहा कि अगले बार वो कंपटीशन में उतर जाएगा कि नहीं हम फिर लड़ेंगे। वो तो जनता के लिए आया है, इसलिए 5 बरस के बाद उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। उसके बूढ़े माँ बाप होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके लिए भी समय चाहिए। इसलिए ये प्रयोग जो है, ये जो तपस्या है, ये मात्र 5 बरस के लिए है। तो जनता को भी इस बात को समझना चाहिए और जनता भी इस बात को समझ रही, इसीलिए गांव के गांव, एक गांव में 200, 300, 400, 500 लोग हम लोग को टिकट दे रहे हैं, एक गांव के लोग। जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो लोक उम्मीदवार आया है, इसको अपना क्या मिलना है, अपना न वेतन मिलना है, न भत्ता मिलना है, मांग करके खाना है, मांग करके पहनना है और कुर्सी पर बैठना नहीं है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जनता उन लोगों को चुनती थी। आज जब जनता के पास विकल्प मिला है तो जनता तैयार है। एक गांव में 500 लोग हम लोग को टिकट दे रहे हैं और 30,000 लोगों के टिकट के बाद हम लोग जो निर्णय किए हैं चुनाव में जाने का, ये एक बहुत